हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री सिल्वी। आज मैन एंड एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से इकोलॉजी चैप्टर के अंदर ये आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यू कैन यूज प्लेबैक स्पीड 1.25x और 1.5x। आप प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। सो ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है हमारे मैन एंड एनवायरनमेंट इकोलॉजी चैप्टर में। तो आप क्या क्या लिखेंगे, हम कैसे डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू में दे देता हूँ। पहले हम मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, देन मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है। उसके बाद ह्यूमन इकोलॉजी, एक जस्ट डेफिनेशन के साथ साथ ह्यूमन इकोलॉजी का कौन सा ब्रांच अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ देखेंगे। फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब ह्यूमन बींग्स का जो इकोलॉजी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट सारे देखेंगे। फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट सारे देखेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट में माइनिंग एंड क्वेरिंग, स्कैरिफिकेशन, डिफोरेस्टेशन, देन अल्टरेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रन ऑफ, देन सिंप्लीफिकेशन मतलब मोनोकल्चर। जनरली सिंप्लीफिकेशन को आप मोनोकल्चर भी लिख सकते हैं। देखिए, जो भी आपको कंफर्टेबल है जिस वर्ड में वो आप लिखेंगे और उसके बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे, बस उतना ही सा चीज़ है। यूट्रोफिकेशन, हैबिटेट डिसरप्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पेसीज और एक्जोटिक स्पेसीज आप बोल सकते हैं। देन पॉजिटिव इम्पैक्ट थोड़ा देखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, रिसाइकलिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, पोल्यूशन कंट्रोल, कंजर्वेशन ऑफ एंड रिफॉरेस्टेशन, देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल का पेपर 1 में ये आपको मिलेगा। सो देखेंगे मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। देखिए, ये जो रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट ये मल्टी डायमेंशनल है और ये नेचुरल प्रोसेस से भी इन्फ्लुएंस होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज से भी इन्फ्लुएंस होता है। देखेंगे अभी हम नेचुरल प्रोसेस से कैसे इन्फ्लुएंस होता है हमारा इकोलॉजी, देन ह्यूमन एक्टिविटीज से कैसे इन्फ्लुएंस होता है हमारा इकोलॉजी। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा देखेंगे, फिर मॉडर्न पर्सपेक्टिव देखेंगे। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये जो इंटरेक्शन ये आज का नहीं है, ये 40,000 ईयर्स बैक कौन सा स्टेज, प्लियोस्टेन आइस एज से ये शुरू हुआ है। ओके, जो मैन एंड एनवायरनमेंट का मतलब जो इकोलॉजी ये शुरू हुआ था 40,000 ईयर्स बैक। तो ह्यूमन ने बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया एनवायरनमेंट के साथ। कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन किया जिसमें लिविंग कंडीशन इम्प्रूव हुआ, एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म है उनका भी लिविंग कंडीशन इम्प्रूव हुआ, ह्यूमन बींग्स का भी लिविंग कंडीशन इम्प्रूव हुआ। और कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन किया जहाँ पर क्या हुआ ना, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आए और कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस आए। मैं स्टार्टिंग में भी बताया ना, पहले हम नेगेटिव चीज़ें डिस्कस करेंगे, एनवायरनमेंट के ऊपर जो हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या रहा है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट। देन मॉडर्न इन्फ्लुएंस, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, अभी मॉडर्न पर्सपेक्टिव देखेंगे। तो मॉडर्न में क्या लिखेंगे, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, इसकी वजह से एनवायरनमेंट हमारा बहुत ज़्यादा मतलब बुरी कंडीशन में आ गया, ऐसे आप समझ सकते हैं। उस नेगेटिव इम्पैक्ट से जाने से पहले ह्यूमन इकोलॉजी का थोड़ा सा डेफिनेशन और उसका ब्रांचेस सब लिखना है। ह्यूमन इकोलॉजी क्या हो, एक सब डिसिप्लिन ऑफ इकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन ह्यूमंस। क्योंकि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये मैन एंड एनवायरनमेंट मतलब ह्यूमन बींग्स और उसके सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो ह्यूमन इकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब थोड़ा सा प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज कर दीजिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। ओके, और यहाँ पे आपको सारे के सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड मटेरियल्स ऑप्शनल, एग्रीकल्चर ऑप्शनल का डिटेल एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे मिल जाएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए। तो ह्यूमन इकोलॉजी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचुरल, सोशल एंड बिल्ट एनवायरनमेंट। बहुत सारी चीज़ बस घुमा फिरा के लिखा गया है। और ह्यूमन इकोलॉजी हैज़ ए फ्रेगमेंटेड एकेडमिक हिस्ट्री विथ डेवलपमेंट स्प्रेड थ्रू आउट द साइंटिफिक डिसिप्लिन। आपको कुछ डिसिप्लिन, इतना सारा डिसिप्लिन है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो जो ऑप्शनल पेपर अवेलेबल है ना, सारे के सारे लिख लेंगे, वो ह्यूमन इकोलॉजी के अंदर आ जाएगा। ओके, और ये जो ह्यूमन इकोलॉजिस्ट है ना, इनको सोशियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। तो ये ह्यूमन इकोलॉजी के बारे में एक पैराग्राफ हो गया। फिर चलेंगे हम नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ह्यूमन बीइंग जो इकोलॉजी के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं, तो क्या क्या है, पहले माइनिंग एंड क्वेरिंग। ओबियसली हम माइनिंग करते हैं
माइनिंग करने से क्या होता है, माइनिंग करने से पूरा का पूरा डिफोरेस्टेशन हमको करना पड़ता है। माइनिंग करने से सॉइल का पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, फिर क्वेरिंग भी हम करते हैं, माइनिंग के बाद क्वेरिंग भी करना पड़ता है, पावरफुल मशीनरीज हम यूज़ करते हैं माइनिंग में, एक्सप्लोसिव्स भी हम यूज़ करते हैं। ओके, सो इसी तरह ये कहाँ से शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ ना, उससे माइनिंग एंड क्वेरिंग का जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये एक्सेलरेशन होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर इकोलॉजी। देन स्कैरिफिकेशन, ओपन पिट माइन, ये भी माइन से रिलेटेड है। ओके, ओपन पिट माइन से टर्म याद रखेंगे। ओपन पिट माइंस जो हम एक ऐसे करके एक पीट बनाते हैं, फिर उसी पीट के अंदर जाके माइनिंग करते हैं। क्वेरीज करते हैं, फिर स्पॉयल हीप्स करते हैं, जो माइनिंग से जो सारे चीज़, जो वेस्ट मटेरियल, जो हाजारस वेस्ट वो सारे निकला है ना, उसको एक हिप्स बना देते हैं, हम ऐसे हिप्स करके बना देते हैं ना, तो उसी को स्पॉयल हिप्स बोलते हैं। वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। और इससे क्या होता है, लैंडस्केप हमारा अल्टर हो जाता है। जहाँ पे प्लेन लैंड था वहाँ पे एक ऐसे माउंटेन जैसा बना देता है, आर्टिफिशियली हम लैंडस्केप को चेंज कर देते हैं। तो वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है इकोलॉजी के ऊपर। सारे के सारे पेड़ पौधे जहाँ पे है ना, वो सारे डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स पहले से थे वो डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं। फिर क्या होता है ना, फिर रेनफॉल होता है। जब रेनफॉल होता है तो सेडिमेंट बहुत ज़्यादा, उसी स्पॉयल हीप से सेडिमेंट जाके वाटरवे से मिलता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और डिफोरेस्टेशन के बारे में क्या बताऊँ, डिफोरेस्टेशन की वजह से तो इकोलॉजी पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है। वेजिटेटिव कवर लॉस हुआ तो सॉइल लॉस होगा, वाटर लॉस होगा, ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी में इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेसीज लॉस होगा। फिर अल्टरेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एंड रन ऑफ। यस, डिफोरेस्टेशन अगर होगा तो इन्फिल्ट्रेशन कैसे होगा, अगर सॉइल लॉस होगा तो इन्फिल्ट्रेशन कैसे होगा। तो ये सब आप एक एक पैराग्राफ लिखेंगे बस। फिर सिंप्लीफिकेशन, जिसको मोनोकल्चर भी बोलते हैं। हमारे जो ह्यूमन का क्या टेंडेंसी है ना, वो प्रायोरिटाइज करते हैं स्पेसिफिक क्रॉप को। जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे व्हीट, राइस, ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज होता है, दाल स्पेसिफिक क्रॉप हो जाता है ना। तो इसी तरह हम मोनोकल्चर में फोकस करते हैं, ना कि एग्रो फॉरेस्ट्री में, ना पॉलीकल्चर में। हमारे फोकस रहता है मोनोकल्चर में। अगर हम मोनोकल्चर में फोकस करेंगे तो क्या होगा पता है ना, रिडक्शन ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी हो जाएगा, क्योंकि जो नेचर हमको दिया है, जो स्पेसीज डाइवर्सिटी, वो नहीं रहेगा। ओके, एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, तो इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। फिर आते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन एनवायरनमेंट में हम बहुत ही बार पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ये यूट्रोफिकेशन को, इसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। एक्चुअली हम ज़्यादातर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास, मतलब यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटास एंड क्या है वो जो सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये 3 फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं और एक लिमिट लेवल से बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तब क्या होता है, वाटर बॉडीज के साथ साथ ये जाके हमारे पॉन्ड में, रिवर में मिलता है, जहाँ पे प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स को रैपिड ग्रोथ होता है। तो ये जो प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स सारे के सारे ऑक्सीजन को यूज कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए ऑक्सीजन नहीं मिलता है, सफिशिएंट नहीं मिलता है, तो एक्वेटिक लाइफ डेंजरस में आ जाती है। ओके, हैबिटेट डिस्ट्रप्शन। ऑब्वियसली मैन का इम्पैक्ट तो रहेगा इकोलॉजी में, हैबिटेट को डिस्टर्ब करना है। देखिए, मैन क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है हैबिटेट को, और हैबिटेट को फ्रैगमेंट भी बना देता है, जिससे क्या होता है, जो स्पेसीज है, जो प्लांट्स एनिमल का कुछ स्पेसीज है, वो एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट हो जाता है। अभी बहुत सारे ऐसे स्पेसीज है जो पहले तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन में था, पर आज क्या हुआ, उसका एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट हो गया। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पेसीज। क्या होता है ना, हम बाहर से, फॉरेन से कुछ एक्जोटिक स्पेसीज को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे लोकल एरिया पे। तो क्या होता है ना, वो इतना ज़्यादा स्प्रेड करता है ना, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो ये सारे के सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। अभी पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ेंगे। पॉजिटिव रिसाइकलिंग, हम जो रिसाइकलिंग करते हैं पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। किसके ऊपर, इकोलॉजी के ऊपर। तो इसका इकोलॉजी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, ओबियसली आप खुद से लिख सकते हैं, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, ये सारे के सारे एनर्जी को हम, रिन्यूएबल एनर्जी को हम चाहे तो जितना चाहे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है। तो ह्यूमन
ये जो काम कर रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा काम इकोलॉजी के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, कार्बन मिटिगेशन को रिड्यूस करता है। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट देता है। देन पोल्यूशन कंट्रोल, ऑब्वियसली पोल्यूशन जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एनवायरमेंटल साइंस के जो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट निकल रहे हैं उनको पोल्यूशन कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो कैसे हम एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, ये सारी चीज़ ह्यूमन पड़ता है ना, तो इसीलिए इकोलॉजी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है इससे। कंजर्वेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन एंड रिफॉरेस्टेशन ऑब्वियसली कंजर्वेशन कर रहा है, बहुत सारे सेक्रेड ग्रुप्स, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स को कंजर्व किया जा रहा है, डिफरेंट पॉलिसीज। ओके, टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, बहुत सारे। और रिफॉरेस्टेशन तो हो रहा है। ओके, एफोरेस्टेशन हो रहा है, रिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ओके, एंड सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे के सारे हो रहा है ना, तो कंजर्वेशन एंड रिफॉरेस्टेशन के अंदर ये सारे आएगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आजकल बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, हमारे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहा है। ओके, तो इसलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है हमारे इकोलॉजी पे। सो दिस इज आवर एंड ऑफ द वीडियो। मैन एंड एनवायरनमेंट खत्म हो गया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।